आज दिनांक 10/7/2021 को मैं SN चौधरी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, MLSM कॉलेज दरभंगा। आज मैं बिकम थर्ड पार्ट के ऑनर्स से के साथ छात्रों को मैं क्लास में उपस्थित हूँ। हम थर्ड ईयर के छात्रों को एक संदेश देना चाहता हूँ। हम जो जिस चैप्टर लेके चल रहे हैं वह चैप्टर आसान है और समझ की अंतर है। जो 11th क्लास में हम जो नेट प्रॉफिट निकालते थे फाइनल अकाउंट का, उससे ही आधार पर हम यह कह सकते हैं इस चैप्टर के बारे में, जो फाइनल अकाउंट में जितने सारे एक्सपेंसेस होते हैं उसी सारे एक्सपेंसेस को हम यहाँ डालते हैं। अब प्रश्न उठता है, जो हमको उसमें से छांट के यह निकालना होता है, जो हम जो वस्तु को उत्पादन किया है वह उत्पादित वस्तु का एक्चुअल प्राइस क्या है। जब हमारा व्यापार डिफिसिट में जाता है, मेरा प्रोडक्टिव गुड्स मार्केट में नहीं बिकता है, तो हम लोग सोचने लगते हैं किस कारण से मेरे द्वारा उत्पादित वस्तु मार्केट में, बाजार में कंज्यूमर नहीं खरीदते हैं। इसका बहुत सारा कारण हम बताए थे। मेन कारण होता है क्वालिटी, दूसरा होता है क्वांटिटी और तीसरा होता है प्राइस। इन सब के दरमियान में हम इस चैप्टर को अध्ययन कर रहे हैं, जो हम पिछली क्लास में भी कहा था। हम शॉर्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन ओनली फॉर कैलकुलेशन के लिए हमने 2 या 3 की 4 हिसाब हम लास्ट क्लास में बनाए थे। आज हम उससे आगे शॉर्ट का 2-3 छोटा क्वेश्चन है, जस्ट कैलकुलेशन है, हम इसलिए बना देना चाहते हैं जो यह कैलकुलेशन हमें आगे आएंगे तो हमको कठिनाई नहीं होगी। दूसरी बात, एक बनाने का उद्देश्य यह भी है, हम जो प्राइम कॉस्ट निकालते हैं, हम जो वर्क कॉस्ट निकालते हैं, हम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं और कॉस्ट ऑफ सेलिंग प्राइस निकालते हैं, सबके आइटम में क्या क्या आइटम आता है ये भी यह इंगित करेगा। इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर लेके आगे बढ़ रहा हूँ, देखते हैं। एक कैलकुलेशन छोटा है जिसको मैं देने जा रहा हूँ, बहुत छोटा है, साधारण है। इसमें हमसे कहता है
कॉस्ट प्राइस हमको मालूम है, प्रॉफिट ऑफ सेल्स ये भी हमको मालूम है। तो कैलकुलेशन ऑफ द गुड्स ऑफ सेल्स प्राइस हमसे कहता है हम प्रॉफिट कितना लेंगे ये भी आपको बता देंगे, हमारा कितना बनाने में खर्च हुआ है वो भी हम बता देंगे, लेकिन हमारा सेलिंग प्राइस निकाल दीजिए जो कितना होगा। इसके आधार पर हम इसमें हिसाब बना देते हैं। देखिए प्रॉफिट इसका सूत्र है, सूत्र सिंपल, पहले हम लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर है, हम किताब की बात बताते हैं, कुछ ML अग्रवाल और LK गुप्ता का किताब है, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम 7 बता रहे हैं शॉर्ट में, पहला लेसन। कॉस्ट प्राइस हमारा है, देखिए यहाँ लिखा है कॉस्ट प्राइस रुपीज 18,000 और प्रॉफिट ऑन सेल्स 10%। प्रॉफिट ऑन सेल्स, अब हमको कहता है कैलकुलेट प्रॉफिट एंड सेल्स प्राइस। ये दोनों हमको कहता है निकालिए, ये हमको कहता है निकालिए दोनों आइटम, हम दोनों आइटम इसको निकालेंगे। तो अब देखिए इसका एक सूत्र हम लिख देते हैं जो आपके लिए सुविधा होगा। प्रॉफिट बराबर हमको निकालना है कॉस्ट इनटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट माइनस बट्टा डिवाइड 100 माइनस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, यही सूत्र है। हम दूसरे सूत्र भी बना सकते हैं। जब हमको इतना मालूम है तो देखिए कॉस्ट हमारा है 18,000 इंटू प्रॉफिट है हमारा 10, तो यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 10 इक्वल टू 18,000 इंटू 10/90, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा 2000 तो 18,000। तो अब यहाँ सेल्स प्राइस हो जाएगा, सेल्स प्राइस 18,000 प्लस 2,000 इक्वल टू 20,000 हो गया। 18,000 प्लस 2,000 बराबर 20,000, ये हो गया मेरा क्या सेल्स प्राइस। इसका बनाने का दूसरा भी तरीका देख सकते हैं। 18,000 हमारा है, तो देखिए दूसरा तरीका, कॉस्ट प्रॉफिट, कॉस्ट है 18,000, प्रॉफिट है 10। अगर कॉस्ट इतना, अगर कॉस्ट 100 प्रॉफिट, अगर कॉस्ट 100 है तो ये हो जाएगा x, तो x इंटू x बराबर इक्वल टू x इक्वल टू प्रॉफिट हो जाएगा तो देखिए
यहाँ हो जाएगा कॉस्ट, लिख लीजिए कॉस्ट माइनस डैश प्रॉफिट। कॉस्ट हमारा 100 है तो प्रॉफिट हो गया 10। अगर मेरा ये 18,000 है, कॉस्ट है हमारा 10, कॉस्ट हो गया ये प्राइम कॉस्ट और टोटल सेल्स कॉस्ट और कॉस्ट, सेल्स कॉस्ट और कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। सेल्स कॉस्ट हमारा ई है, सेल्स प्राइस है हमारा 100 तो ई हो जाएगा 90। अगर मेरा ई है 18,000, ई हो जाएगा x। देखिए सेल्स प्राइस, सेल्स कॉस्ट ये है तो कॉस्ट प्राइस इतना है तो 18,000 इंटू 100/90 तो काट देंगे 9 दूना 18 इसकल टू कितना हो जाएगा, 4 जीरो हो गया 20,000, यानी 20,000 माइनस 18,000 इसकल टू 2,000 प्रॉफिट निकल गया। ठीक है, इसी तरह से बनेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है हमारे पास, सेल्स प्राइस का निकाल दिया है। देखिए कहता है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सेल्स इफ, सेल्स हमको नहीं मालूम है तो कितना, सब कुछ दिया हुआ है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सेल्स, हमको सेल्स निकाल दीजिए। इसमें दिए हुए हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिए हुए हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं और प्रॉफिट है सेल्स पर 220%। ठीक से देखिए, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, WIP के बारे में दिया है और क्लोजिंग WIP के बारे में भी दिया है। जब इसका सेल्स निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगा, तब हम उस पर 20% क्या करेंगे तो प्रॉफिट अपना लगाएंगे, वही हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ पर हेडिंग मेरा होगा कैलकुलेशन, कैलकुलेट ऑफ सेल्स। हेडिंग है, छोटा छोटा है, बहुत छोटा है, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है, हम सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना है 100 लिखेंगे, 100 हम खोज के लिख देंगे। ओपनिंग फिनिश गुड्स है 1,40,000, ठीक है 1,40,000। अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 9,60,000। सबको ऐड कर देंगे, ₹11,00,000 इसका टोटल हो गया। ये हो जाएगा, इसमें से फिर घटा दीजिए क्लोजिंग फिनिश्ड
गुड्स, कुल फिनिश गुड्स है 2 लाख, टोटल है 2 लाख, घट जाएगा 9 लाख, ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। अब हम इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस जोड़ देंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है देखना पड़ेगा, 90,000, इसको हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 9,90,000। देख लीजिए कितना हो जाएगा, 9,90,000। अब हम इसका प्रॉफिट निकालेंगे, तो इसका हम प्रॉफिट यहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट 20% ऑन 20% ऑन, ये क्या चीज है, ये जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑफ सेल्स। अब लिखेंगे प्लस प्रॉफिट 20%, प्रॉफिट 20% किसका, अब देखिए हमको 100 में 20% प्रॉफिट 20% है, यानी 80 हमको मालूम है, तो 9,90,000 में ये निकालेंगे तो हमको आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा 9,90,000 इसका इंटू 100 बाई 80, 8, 9 दूना 18, सॉरी 9 एकन 8 एकन 8, 9 दूना 8 दूना 16, 3, आठ एकन 8 बच गया 1, 9, 8 दूना 16, ठीक है, तो बच गया 3, 8 त्रिक 24, बच गया 6, 7, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 4, 40, 8 पंचे 40, 12,37,500। अब यहाँ देखिए, यहाँ हो गया 12,37,500, ये हो गया सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। अब हम इसका जो दोनों का डिफरेंस आएगा, इसका और इसका दोनों डिफरेंस आएगा, तो लिख देंगे 5, यहाँ लिखेंगे 500, 500, यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ लिखेंगे 9, 4, 13, यहाँ लिखेंगे 10, 2, 47, 2,47,500 हमारा प्रॉफिट निकल गया। यही चीज़ हमको कहता है निकालने के लिए। कोई दिक्कत है तो बताएं। इसके बाद अब आइए एक और क्वेश्चन दे देते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी बहुत छोटा है, इसको हम दे रहे हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए इसमें है छोटा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा ब्रेन का काम है। इसमें कहता है कैलकुलेट द प्रॉफिट, हमको कहता है निकालिए, सब कुछ दिया हुआ है, जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूनिट में दिया है, यूनिट में 60 रुपये पर यूनिट। यूनिट प्रोडक्शन हुआ है 60,000 और सेल्स यूनिट सोल्ड हुआ है 48,000 और प्रॉफिट उस पर हम ले रहे हैं 25%। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट का दाम दिया हुआ है, तो इसको हमको निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? सेल्स कितना, दो प्रकार से है। एक इसको देखिए, पहले ऐसा भी कर सकते हैं आप, यहाँ हम लिख रहे हैं 60,000
कहाँ गया, 60,000 गुने 60, 60,000 गुने 60 तो हो जाएगा 36, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3,60,00,000 रुपया। इसमें से बिका हमको 48 लाख, तो 12,000 गुने 60 हम इसको घटा सकते हैं, 12 6 72, 7 लाख 20,000 इसको इसमें से हम घटा सकते हैं, 15 7 8 15 28 लाख, 2 करोड़ 9,36,000 ये हो जाएगा 2880। ठीक है, 2880 हो गया। अब इसमें से प्रॉफिट हम जोड़ देंगे, तो प्रॉफिट इसका हो जाएगा 20%, 25%। तो यहाँ पर लिखेंगे 2880, 1 2 3 4 गुने 25 बाई 75, इसको काट देंगे, 3 700 का 28, 7 21, 7 21, 7 9 27, 9 27, 18 6 18, 9,60,000 होता है। कितना इसका कैलकुलेशन, 9,60,000 प्रॉफिट उसमें जोड़ देंगे, 9,60,000 यानी 8 6 8 4 8 6 14, 9 2 18, 2 1 3, इतना सेल्स हो गया। यही कैलकुलेशन जैसे बनाना है, अगर बनाना चाहते हैं तो हम बना देते हैं। देखिए बता दिया, यहाँ देखिए हमको निकाल कैलकुलेट प्रॉफिट हो गया। यहाँ हो जाएगा कॉस्ट ऑफ यूनिट, इसे भी लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ यूनिट कितना है, 60,000 सॉरी 48,000 कितना है, 48,000 ना है, गुने 60, इसका कॉस्ट हो जाएगा 8 6 48, 8 8 8 6 24, 4 28 पर 4 0, 1 2 3 4, 2880 पर 4 0। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो इस पर प्रॉफिट निकालेंगे, प्लस प्रॉफिट हम निकाले थे प्रॉफिट हो जाता है इस पर 9,60,000 इसका टू 8 6 14, 9 1 10 8 18 तो 3,40,000 इसका सेल्स हो जाएगा, यानी प्रॉफिट ही हमको निकालना था, इसलिए प्रॉफिट निकल गया, हो गया। अब हम एक लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं, जरा हम समझा देते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लॉन्ग क्वेश्चन का हिसाब बनाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन, अब हम लॉन्ग पर जो आपको क्लास में परीक्षा में पूछा जाएगा वही क्वेश्चन हम आपसे बता रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चन का
क्वेश्चन नंबर हम आपको बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो लॉन्ग का है उसमें थोड़ा आसान है, आप जो बना दिए हैं उसमें आप तुरंत बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आगे का क्वेश्चन जो है तो हो सकता है प्रॉब्लम होगा, हम समझा देते हैं, थोड़ा आप लोग देख के आएंगे तो आपके लिए सुविधा रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। फिर हमको कॉलेज भी जाना है, तैयार होना है। कॉलेज 8:30 बजे से लेकिन 2 बजे तक रहना पड़ता है अभी। देखिए इसमें कहता है हमारे पास रॉ मटेरियल का एक्सपेंसेज हमको दे दिया है, रॉ मटेरियल का एक्सपेंसेज और रॉ मटेरियल का प्राइस ये भी दे दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा कितना हुआ है वो भी दे दिया है। तो इसी को हमको कहता है आप बना दीजिए जो पर यूनिट, एक यूनिट का क्या दाम पड़ेगा, जबकि यूनिट इसका 17,200 यूनिट उत्पादन हुआ है। तो हमको जब बनाना होगा तो पहले तो हम टोटल प्राइस निकाल देंगे। आप प्रत्येक प्राइस से, आप देखिए जैसे रॉ मटेरियल मेरा है, अब हम इसको एग्जाम्पल देके समझा देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हिसाब बना देंगे। रॉ मटेरियल ठीक है, कितना है सो देख लेते हैं। रॉ मटेरियल मेरा है 28,000। अब ठीक है, प्रोडक्शन इससे कितना हुआ है हमको 17,200। तो 28,000 में 17,200 भाग देना पड़ेगा आपको, तो एक यूनिट का दाम निकल जाएगा, एक रॉ मटेरियल का दाम निकल जाएगा। आपको 17,000 28,000 यहाँ पर लिखेंगे 28,000 डिवाइड टू 17,000 70,200, ठीक है। उसी प्रकार से हर एक आइटम का हम लोग निकालेंगे। अब जब देखिए प्रोसेस ऑफ वेजेज, अब यहाँ पर देखिए हर एक आइटम का प्रोसेस ऑफ वेजेज, ठीक है। तो ई शायद 6,000 है, ठीक है। वो सब आपको वर्किंग में यारफ में करना पड़ेगा। 6,000 है, ये 6,000 रुपया यहाँ लिखिए 6,000 डिवाइड बाई 17,200, इसका जो काट के आएगा वही हिसाब होगा, वही इसका पर यूनिट का एक यूनिट का दाम पड़ जाएगा, 1 यूनिट का दाम हो जाएगा। आपको ये कैलकुलेशन देखना पड़ेगा और इसमें कुछ नहीं है, केवल यूनिट की चर्चा है। हम देख लेते हैं, हम बना देंगे। थोड़ा बस जाना पड़ेगा, कॉलेज जाना है, तैयारी करना है, कॉलेज जाके सब काम करके अपना काम करके कॉलेज जाना है। थैंक यू। थर्ड पार्ट के छात्रों से ठीक है। इसी तरह से अब तो ऑफलाइन क्लास होने हो गया 12 तारीख से। हम अभी सभी छात्रों से हम कहेंगे जो ऑफलाइन आवे, जितना सारा समस्या है हम लोग आपस में बैठ के डिस्कस कर लें, कोई सभी क्वेश्चन का सॉल्व वहाँ पर बैठ के हम लोग करेंगे। और आप लोग देखेंगे, वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं वह नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी आप उसको ठीक। थैंक यू। ऑनलाइन